ओम साई नंद है। रहने वाला मैं उत्तर प्रदेश जिला लखनऊ का हूँ। बाबा की लीला के विषय में आप बताना चाहूँगा कि मेरी उम्र इस वक्त 79 रनिंग कर रही है और मैं वहाँ सुना करता था, कभी मंदिरों में रहता था, आश्रमों में रहता था, लेकिन पूर्वजन्म के संस्कार की वजह से हमें कुछ बाबा की लीलाएं पढ़ने को मिली और बाबा ने मुझे, कई बार मैं बीमार पड़ा लेकिन बाबा का नाम लेने से मैं स्वस्थ हो गया, निरोग हो गया। हमें बाबा कुछ किताबें पढ़ने की हिंदी में मिल गई। ऐसे पीड़ा से एक दिन मुझे तबीयत खराब हुई तो मैंने कहा, हे बाबा मुझे शिरडी बुला लो, हे बाबा मुझे शिरडी बुला दो। और रोते थे। अचानक मेरा रेल मंत्रालय के क्लर्क के द्वारा मुझे पास मिला और हम आज भी, मुझे याद है, 21 नंबर बर्थ पे बैठ करके मैं मनमाड आया। हम मनमाड उतर करके मैं सीढ़ी आया। मेरे पास पैसे नहीं थे। जैसे मैं गेट नंबर 4 के सामने उतरा तो एक भक्त ने कहा, जीवना कर लेना। मराठी मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने जब देखा तो 500 का नोट मेरे हाथ में दिया। मैंने खाना खाया और वहीं 2-3 दिन घूमता रहा। बीमारी से स्वस्थ हो गया था, मुझे कोई बीमारी भी नहीं थी। बाबा पर में इतनी कृपा मेरे ऊपर है, इतनी कृपा है, ना मेरे पास सिद्धि है, ना जादू टोना है, ना मैं गड़ा बताता हूँ, ना मैं पानी बरसाता हूँ, ना मैं लगन करवाता हूँ। मैं बाबा की कृपा से सदा बोल रहता हूँ। उन्हीं में मस्ती में मैं गाना गाया करता हूँ, भजन गाया करता हूँ। और कोई सज्जन आ गया, बाबा के विषय में जो लीलाएं मैंने पढ़ी हैं वो मुझे बाबा की कृपा से याद हैं। वो चाहे मराठी में हो, चाहे तेलुगु में हो, चाहे इंग्लिश में हो। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन बाबा की कृपा से हर भाषा को मैं कैच करता हूँ। रुई गांव में पहुँचने का है कि मैं भक्ति निवास में रुका हुआ था। हमने 3 दिन हो गया, हम बोले आप जाइए स्वामी जी इधर से। हमने प्रशासन विभाग से रिक्वेस्ट किया तो हमें और रोक लो। वहाँ मैं रुक गया। मुझे वहाँ पर हार्ट अटैक की बीमारी हो गई। फिर मैंने बाबा को याद किया, किसी तरह मैं स्वस्थ होकर के और यहाँ रुई गाँव पहुँचा। गांव वालों मुझे कोऑपरेट किया, बोले स्वामी जी आप कहीं मत जाइए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आज 6 साल 12 महीना मुझे हो चुके हैं। इस गांव में हम किसी के दरवाजे में नहीं जाते हैं, हम किसी की चाय नहीं मांगते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है साईं चंद के, अब अध्याय तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि दुनिया वालों से रोटी के टुकड़े मत मांगो, हम तुम्हें बैठे की चपाती देंगे। आज 6 साल 12 महीना हो गए, 79 साल की उम्र है और VIP कोटे में रहता था। तब मुझे सुख सुविधा नहीं थी। आज अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ। खाने के मामले में केवल 50 ग्राम रोटी खाता हूँ। तो जो मैं बाबा की लीला पढ़ता हूँ बता देता हूँ। और आज मैं बाबा की प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुखी रखो, सबको निरोग रखो। और मुझे जानकारी मिली है 1836 से 1835 में गंगागीर महाराज इस रुई गांव में आए थे। गेट के सामने एक मारुति मंदिर है। वो मारुति मंदिर की फोटो हाथ पे आशीर्वाद दे रहे। गंगागीर महाराज ने वहाँ 7 दिन कीर्तन किया। गंगागीर महाराज ने कहा कि नहीं, हम रुई गांव में कीर्तन करेंगे, सीधे हम कीर्तन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा सुप्रीम पावर है। अपने विषय में बताना चाहूँगा कि जैसा मैं पढ़ा करता हूँ, आप लोगों ने नरसिम्हा स्वामी के नाम सुना होगा, जो कोयम्बतूर के रहने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजी में बोला है, हिंदी में बोलता है कि डोंट फॉरगेट गॉड ऑफ साई बाबा फोर्ट, इग्नोर माई फिजिकली मेंटली ऑल प्रॉब्लम हैव बीन सोल्व, यू रिमेंबर टू एनी वेयर एनी टाइम। मतलब हमें किसी भी स्थिति में कहीं भी आप मुझे याद करेंगे, हमें किसी भी स्थिति में मुझे कहीं भी याद करेंगे, हम पलक झपकते ही आपकी मदद करेंगे। और किसी प्रकार की शंका हो, हर शंका के समाधान के लिए, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो दैविक हो, चाहे वो कैसी बीमारी हो, सबका निदान मेरी उदी, मेरी भभूति है। उसका सेवन करो, आपका कल्याण हो। और बाबा ने जो अपने 11 वचन कहे, जो अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि मामेकम शरणम ब्रज, हे अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ। इसी तरह बाबा ने अपने 11 वचनों में कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ,
तुम्हारा हम सब कुछ सही कर देंगे, केवल तुम साईं साईं कहो। और बाबा ने कहा कि मुझे ये मत समझो कि हम यहाँ पर शरीर से चले गए, लेकिन मैं शिरडी में हूँ। और जहाँ जहाँ बाबा इस गांव में आते थे, गांव वालों ने बताया कि बाबा यहाँ आए थे। आने के बाद एक बगल में खंडोवा मंदिर है, आप अभी देखेंगे। जैसा भाइयों, मेरे साईं भक्तों, जैसा मैंने पढ़ा है वैसा ही मैं आपको हूबहू बताता हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा आपको सिद्धि है, ना तो मैं पानी बरसाता हूँ, न गड़ा सोना बताता हूँ। सीधा कोई पूछता हूँ तो सीढ़ी तब इंगित कर देता हूँ, वहाँ चले जाओ, सबके शहंशाह, राजा के राजा, महाराज धीराज, उनसे अपनी प्रार्थना करो, आप ठीक हो जाओगे। ये जो मेरे दाहिने हाथ पे देख रहे जो धुनी है, गाँव वाले बताते यहाँ एक नीम का पेड़ था, वो नीम का बहुत पुराना पेड़ था, वो सूख गया तो गांव वालों ने कटवा दिया, उसके जगह धुनी बना दी गई। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि तुरंत सिलाइन लो और तुरंत फायदा लो, लेग लपेट की बात नहीं। बाबा कहते माथे में दर्द होता तो माथे में मलहम लगाओ और तुम्हारा फायदा होगा। माथे में दर्द हो रहा, पैरों में मलहम लगाने से कोई फायदा नहीं। हम सभी से निवेदन करते हैं, साईं भक्तों से और सभी भक्तों से, सभी लोगों से, कि इस वक्त भारत के 12 स्टेट का मैं पानी पी के रूई में रुका हूँ। आपको किसी समस्या का समाधान करना हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, कृपया हर समस्या का निदान बाबा की उदी है, उदी है। हमें भैया आप लोगों के आशीर्वाद से, किसी जन्म के संस्कार से मैं रूई में रुका हूँ, न रहने वाला मैं लखनऊ का हूँ। और मैं दुनिया घूमी, आप कहेंगे दुनिया कहाँ घूमी, कलकत्ता से लेकर गुजरात, शिमला लेकर दक्षिण भारत, जहाँ गए कहीं कुछ होगा, जहाँ कहीं गए कुछ होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं। लेकिन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस दरगाह में, जिस मंदिर में जाने से आपके शरीर के रुएं सतर हो जाए और कोई रोमांच हो जाए, समझ लेना यहाँ कुछ मैग्नेट ऊर्जा है। सबसे बड़ा बात यह है कि मैं ऐसी जगह रहने वाला है जिसके नाक पर गुस्सा रहती है, लेकिन शिरडी में आकर के हमें बाबा ने भेड़ बना दिया। आराम से रहो, सर लचक रहो, तो नम्रता ही सब कुछ है। तो हम निवेदन करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के करबत प्रार्थना कर जाएंगे कि दुनिया के चक्रों मत भागो, शिरडी चले आओ, क्योंकि भारत के 12 स्टेट का पानी पीकर मैं शिरडी में रुका हूँ। हमें यहाँ फायदा मिला, हमें अपना एक्सपीरियंस है। और बाबा प्रार्थना भी करते हैं कि हर आपका नाम लेने वाले का बाबा कल्याण करें, कल्याण करें, कल्याण करें। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।